सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के 14वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा आयोक और एलाम के राजा कदुर्लामोरे ओमेर और गोइम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा विरसा और अदमा के राजा सीनाब और सबोइम के राजा समेबेर और बेला को जो सोअर भी कहलाता था, इस राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने शिदिम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक के तो ये कदोल ओमेर के अधीन रहे, पर 23वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोला ओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्तारोक्तनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों और उनके साबे की यातों में तेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते हुए एलपाराम तक जो जंगल के पास हैं पहुंच गए। वहां से वह लौटकर एमीशापात को आए जो कादेम भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसमोनातामार में रहते थे। तब सदोम और अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और शिदीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाती बांधी, अर्थात एलाम के राजा करदोला ओमेर, गोइम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा आर्योक। इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी शिदीम नामक तराई में, जहाँ लसार मिट्टी के गढ़े थे। सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे हुए पहाड़ पर भाग गए। तब वह सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसमें जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम ने ममरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बाज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग बाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उनका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर उनके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिक सिद्दीक का अब्राहम को आशीष देना। जब वह कदुल आमोर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए आया। तब सदोम का राजा मलिक सिद्रक को परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया, और उसमें अब्राहम को यह आशीष दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों और तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख।
अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, उसी की मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, अस्लोक और ममरे, और नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। आमीन।